जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक, 3 तक पढ़ लिया है तो आज हम 4वां पढ़ने वाले हैं। ठीक, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का परीक्षा है जो कि बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक, 25 से 30 दिनों के भीतर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बताएंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर। यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य ने हनन किया है तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत में अपील कर सकते हैं? तो कौन सा होता है? वो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट, टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष की मान्यता दी गई थी? तो कब मान्यता दी गई थी? 1988 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो भारत है। और सबसे 7वां सबसे बड़ा देश भारत, और पहले नंबर पे रूस है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में दरों को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है? क्या कहते हैं? बताएंगे चार का राइट आंसर तो उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में हुआ था। ठीक, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी या प्रस्ताव रखा गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा? तो गुजरात का है, 1600 किलोमीटर का। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो था विमल शाह। आगे देखेंगे यहाँ पे। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। अधिकतम के लिए कोई वरीयता नहीं दी गई है। ठीक, अधिकतम चाहे जितने हो सकता है लेकिन न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है? तो भारतीय खाद्य निगम होता है। ठीक, कौन होता है? नौका राइट आंसर, भारतीय खाद्य निगम। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे। भारत की संसद में डैश शामिल है? तो भारत की संसद में लोकसभा, भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। ठीक, आगे। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1966 में की गई थी। ठीक, 11 का राइट आंसर 1966। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून डैश के बारे में है? किसके बारे में है? बताएंगे 12 का राइट आंसर तो है वित्तीय सुधार और वे नीतियों के बारे में। आगे देखेंगे यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं। आगे, इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो एडम स्मिथ ने लिखी है। आगे देखते हैं यहाँ पे। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को डैश कहा जाता है? तो इस दर को बैंक दर बोलते हैं। ठीक, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बैंक दर। चेचक का टीका किसने विकसित किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे, पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करता है? नेक्स्ट, आगे देखते हैं यहाँ पे। इनमें से किसने 1944 में गांधी वांदी योजना का गठन किया था? तो बताएंगे यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री नारायण अग्रवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार लाइबेरो सबसे जुड़ा हुआ है? तो 20 का राइट आंसर बताएंगे जो कि हो जाएगा वॉलीबॉल हो जाएगा। आगे, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष डैश में शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो थे नील्स बोर। कौन थे? नील्स बोर थे। देखते हैं एक बार 23 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे। भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल आर सतह से जुड़ा हुआ है? तो बताएंगे यहाँ पे। मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा हुआ है। तो 25 का राइट आंसर
25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइबोसोम हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? तो 26 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग जल्दी से, हो जाएगा सी राजगोपालचारी। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को बोलते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत की सीमा इनमें से किस देश से जुड़ी है? तो अफगानिस्तान से जुड़ी है। ठीक, और किस से जुड़ी है? तो मैंने आपको बताया था बचपन में एमबीए किया, क्या बचपन बचपन में एमबीए, तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा? तो बा से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक, चा से चीन हो जाएगा, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ठीक, 4 और 3 7 देश हैं जो भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं अब हम, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल स्थिति को दर्शाता है? तो 29 का राइट आंसर बताएंगे, वो जगह ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय आपातकाल। इसके लिए आपका आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 352। आगे, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश में दिया गया है, तो जातक कथाओं में दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे, डैश तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है, कौन है वो है आपका बहुत अधिक तापमान। आगे देखते हैं यहाँ पे, किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार को अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधी के लिए स्पष्टीकरण मिलता है? चलिए देखते हैं 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 देखेंगे, क्या हो जाएगा 32 का राइट आंसर 22 हो जाएगा अनुच्छेद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगा। आगे देखते हैं, डैश 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था, तो क्या था? तो बारबी था। 34 का राइट आंसर, 34 का राइट आंसर बारबी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो वो था लाफिंग बुद्धा था। ठीक, क्या था? लाफिंग बुद्धा। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के देश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो सदस्य की सीट को सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। कितने दिनों में? 60 दिनों में या फिर 90 दिनों में? 36 का राइट आंसर 60 दिनों में। अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है अमरावती का संबंध। निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी कहा जाता है? तो दामोदर को कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि देश से जुड़ी है, तो मस्तिष्क से जुड़ी है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं यहाँ पे वुड्स डिस्पैच बोलते हैं। ठीक, वुड्स डिस्पैच को। निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है? तो नीरज चोपड़ा जुड़े हुए हैं। आगे, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 को। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को डैश कहा जाता है? तो उसे सुलेख बोलते हैं। मानव अंगों में कौन आवाज उत्पन्न करता है? तो गला होता है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो खो खो हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देश की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो 6 महीने तक के लिए। आगे, जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखेंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक लुडविग जॉन। सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित, निर्वाचित और निर्देशित किया गया है। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, संसद द्वारा। किससे द्वारा? संसद द्वारा। ठीक, तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे कि आपने 50 में से कितने सॉल्व किए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।